वेलकम टू माय चैनल बिजनेस एजुकेटर। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जो कि एचआरएम का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की टू काइंड्स होती है। वन है क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव। लेकिन मैं आज आपके साथ तो डिस्क्राइब करूँगी वो क्वांटिटेटिव को करूँगी। क्वालिटेटिव में भी मज़ीद टू काइंड्स में इसको डिफ़ाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, रैंकिंग एंड जॉब क्लासिफिकेशन। एंड क्वांटिटेटिव को भी टू काइंड्स में मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट फैक्टर मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की वैल्यू या वर्थ को डिटरमाइन करने का, सेट करने का, असाइन करने का। मीन्स कि कोई भी पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी किस्म की जॉब है, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी, करैक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसकी बेस पे उसको हम उसके जॉब की जो वर्थ है, जो सैलरी है, वो मुख्तस करेंगे। ठीक है। देन हम बात करेंगे फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जो कि क्वांटिटेटिव की फर्स्ट काइंड है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड के अंदर जो आते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? वो मेंटल एफर्ट आता है, फिज़िकल एफर्ट आता है, स्किल्स आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एंड वर्किंग कंडीशंस आती हैं। मीन्स के फैक्टर कंपैरिजन मेथड हमें ये बताता है कि हम किस बेस पे, यानी कि जॉब की जो है हम वर्थ को असाइन कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? मीन्स कि किसी पर्सन की मेंटल जो एफर्ट है वो कितनी है, वो मेंटली कितना एफर्टली है, अच्छे से काम कर सकता है। फिज़िकली मीन्स के जिस्मानी तौर पर वो कितना इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। स्किल्स मीन्स के हर पर्सन की जो होती है डिफरेंट स्किल्स होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स के उसके अंदर ज़िम्मेदारी कितनी है, वो काम को कितना मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाँ, मेरा काम है तो मुझे रिस्पॉन्सिबल इस वक्त पर इस तरीके से जो गाइडलाइन दी गई है उस पर एक वर्क करना है। देन वर्किंग कंडीशन मीन्स के जो उसको टाइम असाइन किया गया है कि मीन्स आपको इतने घंटों में या इतने मिनट्स में या इतने दिनों में अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो वो उसी वर्किंग कंडीशन के अंडर रहते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करें। ठीक है। देन भी इस फैक्टर कंपैरिजन मेथड का प्रोसेस है, एक प्रॉपर से एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है फैक्टर कंपैरिजन मेथड कंप्लीट हो जाता है किसी भी जॉब की वर्थ को असाइन करने के लिए। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, टोटल जो है 5 स्टेप्स हैं, जिनके बेस पे इस प्रोसेस को कंप्लीट कहा गया है कि अगर आप ये 5 प्रोसेस या स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप ईज़िली किसी भी जॉब की वर्थ को असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? डिटरमाइन द क्रिटिकल फैक्टर। मीन्स के सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जॉब है तो इसके लिए मुझे ये वाले फैक्टर्स का क्राइटेरिया रखना है। जैसे कि वो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं कि फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। सबसे पहले तो आपको फैक्टर को असाइन करना है। देन सेकंड स्टेप में वो बताएंगे डिटरमाइन की जॉब्स। आपको फैक्टर्स तो आपको पता है मुझे ये चीज़ें रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस जॉब के लिए रखी है। आपने ये अगर फैक्टर असाइन किए तो किस जॉब के लिए भी रखे हैं। तो सेकंड स्टेप में हम ये डिफाइन करते हैं। देन थर्ड जो स्टेप है वो है अपोर्शन करंट वेजेस फॉर की जॉब्स। मीन्स के जो भी आपके फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को जॉब के लिहाज से असाइन करके वेजेस या सैलरी का सेट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स हो गए, जॉब पता चल गई आपको, देन आप उसकी वेजेस जॉब्स के लिहाज से असाइन करते हैं। देन फोर्थ जो स्टेप है उसके अंदर हम वो क्या है, प्लेस की जॉब ऑन अ फैक्टर कंपैरिजन कॉस्ट। हर जॉब के लिए जो सैलरी या वेजेस असाइन होंगी वो ये इंफॉर्मेशन फैक्टर की चार्ट बताती है। मीन्स कि आपको नीचे ये मेंशन की हुई चार्ट नज़र आ रही होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसकी जो फिज़िकल एफर्ट है वो 11 होना चाहिए। मीन्स कि अगर उसकी फ़िज़िकल एफर्ट जो है हमने 11 रुपये से मतलब एक वो कर दी, मुख्तलिफ प्राइसेस सेट कर दिए कि इलेक्ट्रिशियन है तो उसके लिए फ़िज़िकल एफर्ट पे उसको 11 रुपये देना पड़ेंगे। सही है। हालांकि जो वेल्डर है उसको जो है वो 14 देंगे।
ठीक है। इसी तरीके जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी जो मेंटल एफर्ट है उस पर 14 देंगे, एंड वेल्डर की जो है उस पर हम 10 देंगे। मीन्स उसके वर्क की कंडीशन के, या टेक्निकली है या किस हिसाब से है, उसके हिसाब से हम प्राइसेस को सेट करते हैं। लास्ट जो स्टेप है, इवेल्यूट अदर जॉब्स। मीन्स के जैसे कि हमने दो जो इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर की जॉब पे जो हमने उनके पैसे या वेजेस को असाइन किया है, इसी तरीके से क्लीनर है, लेबर है, या और डिफरेंट जो पोस्ट हैं जिन पे लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी स्किल्स और उनकी टेक्निक के हिसाब से हम उन पे उनके जो है जॉब के पैसों को असाइन करेंगे। ठीक है। देन अब उसके बाद सेकंड जो है क्वांटिटेटिव का, एक तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड थी, उसके अदर काइंड्स में उसके जो मज़ीद उसको जो डिस्क्राइब किया था। देन अब सेकंड जो है वो है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पॉइंट सिस्टम है क्या? जॉब इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निक पॉइंट सिस्टम है। ये इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये एनालिटिकल एंड और क्वांटिटेटिव है। इसमें नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। मीन्स के जैसे कि वहाँ पे हमने रुपीज़ को यूज़ किया था फैक्टर कंपैरिजन में, इसमें हम रैंक को, मतलब इसमें जो है हम पैसों के बेस पे नहीं रखेंगे, बल्कि हम रैंक देंगे। मीन्स किसी ने अच्छा काम किया तो भाई उसको क्या नाम 1 दिया, किसी ने उससे ज़्यादा अच्छा काम किया तो उसको 2 दिया। इस तरीके से रैंक में मीन्स मतलब जो नंबरिंग होती है उसमें हम इसको असाइन करते हैं। इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, जैसे कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड का था, इसी तरीके से पॉइंट सिस्टम का भी पूरा एक प्रोसेस है जिसकी बेस पर हम किसी भी जॉब की वर्थ को असाइन करते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या है? डिटरमाइन क्रिटिकल फैक्टर। जैसे कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड में भी था, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें किस जॉब के लिहाज से कौन से फैक्टर्स होना चाहिए, मीन्स की कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए जो बेस करती हैं। वो तो भाई हर शख्स में ज़रूर होना चाहिए कि इस जॉब के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो ही नहीं सकती, वो अपना मतलब वर्क कर ही नहीं सकता। ठीक है। सेकेंड है डिटरमाइन द लेवल ऑफ फैक्टर्स। मीन्स के उन्होंने जैसे कि पॉइंट सिस्टम में जो है उन्होंने फैक्टर्स को सब फैक्टर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे कि मीन्स के उन्होंने बोल दिया कि ये फैक्टर्स है, क्रिटिकल फैक्टर है। जैसे कि एक पहला उसके अंदर उन्होंने क्या कह दिया, लो, मॉडरेट, हाई। मीन्स के वही रैंकिंग मेथड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे जो इनिशियली है वो लो होगा, देन जो उससे थोड़ा सा ऊपर है वो मॉडरेट होगा, देन जो और उससे थोड़ा ऊपर है वो हाई होगा। ठीक है। देन इसका जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर एलोकेट पॉइंट टू सब फैक्टर्स। इसके अंदर फैक्टर्स को भी सब फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपको चार्ट में मेंशन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पहला जो फैक्टर है, इसको सब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सेफ्टी ऑफ अदर्स। मीन्स किसी वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो अपना काम बहुत एहतियात से करे, मीन्स अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी करे, अच्छे सेफ्टी से भी करे, और बल्कि जो अदर्स उसके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी का ख्याल रखे। इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, असिस्टिंग ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी इन्होंने 4 और हैं जो सब फैक्टर्स को रख दिया है। देन जो उसका फोर्थ स्टेप है उसके अंदर है एलोकेट पॉइंट्स टू लेवल। मीन्स के वही क्या नाम है, इस चार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाई लेवल जो सबसे ज़्यादा इन्होंने 4th रखा है। मीन्स कि आपको पता होना चाहिए आपका हाई लेवल क्या है। ठीक है। जैसे कि मेरे चार्ट में जो मेंशन किया हुआ है मिनिमम, लो, मॉडरेट एंड हाई। मुझे पता है कि भाई मैंने जो अपना लेवल रखा हुआ है वो मैंने हाई रखा है। ठीक है। हाई जो है मेरा 4 है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बस इतनी ही रैंक बेस रखा है। देन जो 5th स्टेप है पॉइंट सिस्टम का वो है डेवलप द पॉइंट मैनुअल। हर फैक्टर और हर सब फैक्टर्स पर पॉइंट असाइन करते हैं हम। मीन्स के मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करूँगी जो एक खुद फैक्टर है, देन उसके जो 4th जो सब फैक्टर्स हैं उस पर भी मैं पॉइंट को असाइन करूँगी। मीन्स के सेफ्टी ऑफ अदर्स पे 25 दिए हुए हैं। ठीक है। जो मिनिमम है, जो उससे थोड़ा सा यानी कि लो पे जाते हैं तो 50 दिए हुए हैं, मॉडरेट पे जाते हैं तो 75, देन हाई पे जाते हैं तो 100। इस तरीके से लास्ट है जो इसका स्टेप है वो अप्लाई द पॉइंट सिस्टम। मीन्स के जब आप ये पूरे 5 स्टेप इसके कंप्लीट कर लिया आपने पॉइंट सिस्टम के, तो 6 में क्या आता है, मीन्स के पॉइंट सिस्टम का जो प्रोसेस है वो अप्लाई हो गया। देन आपने सारे स्टेप कर लिए, 6 ये बताता है आपको हाँ भाई हो गया आपका ये पूरा का पूरा पॉइंट सिस्टम अप्लाई हो गया किसी भी जॉब पर। थैंक यू व्यूवर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये टॉपिक मुझसे आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।